नमस्कार नमो त्रियोग समाधि के। हम सब कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने छह ढाला को महान ग्रंथ क्यों बोल दिया। महान ग्रंथ तो प्राचीन आचार्यों ने बड़े बड़े लिखे हैं, मोटे मोटे, तो वो तो महान ग्रंथ है ही। लेकिन आज के ज़माने में हमारी शक्ति, हमारी क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई। हम प्राकृत नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, उतना समय नहीं दे पाते। तो हमारे लिए एक छोटे से कटोरे में पूरा का पूरा समुद्र आगम का भर कर के दौलत राम जी ने ये परोसा है। और एक ग्रंथ को पढ़ लो इसको तो सब ग्रंथ मानो पढ़ लिए। पूरा प्रयोजनभूत विषय जो एक आत्म कल्याण के लिए पढ़ना जानना जरूरी है, वो सब इसमें आ गया। इसलिए ये महान ग्रंथ है। और इसकी पहली ही लाइन के तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, क्या? वीतराग विज्ञानता। कोई भी वजह से आपको परेशानी हो रही हो तो हल क्या हल है, क्या करना चाहिए? हर बात पर लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो इन्होंने उत्तर दिया कि वीतराग विज्ञानता ही हर वक्त करने लायक काम है। जब भी कोई दिक्कत हो तो क्या करना? वीतराग रहो, राग द्वेष का त्याग करो, ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास करो। 100 तालों की एक ही चाबी है, कुछ नहीं रखा, फालतू की बातें है सब। एकमात्र ज्ञाता दृष्टा रहो। ऐसे उन्होंने और कैसे रहो सो सब इसमें अपनी कहानी सुना के पूर्ण सुखी होने का उपाय बताया है। तो इसमें बहुत सारी बात अपन ने पढ़ ली। करीब 11 छंद अपन ने पिछली बार पूरे किए। पहली ढाल के 11 छंद। अब आज 12वां छंद पढ़ता हूँ। हर बार अपन रिवीजन करने लग जाते हैं, तो आज रिवीजन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा कोर्स आगे भी बढ़ना चाहिए। 12वां छंद पहली ढाल का। तिल तिल करे देय के खंड, असुर विरामे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर तय प्यास न जाय, तो पढ़ एक न बूंद लगाय। क्या होता है? नरक गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। ये किसका वर्णन चल रहा है? नरक गति के दुखों का। किसका हो गया? 4 गतियां हैं। कौन कौन सी? क्रम बताया था। तिर्यंच गति। सबसे पहले क्या गिनना चाहिए? तिर्यंच गति। 4 गतियों के नाम कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। पहले क्या बोलना चाहिए? तिर्यंच गति। बाद में बोलना चाहिए नरक गति, फिर देव गति, फिर मनुष्य गति। क्यों बोलना चाहिए ऐसे? कि सबसे ज़्यादा दुख तिर्यंच गति में है। नरक गति से भी ज़्यादा दुख तिर्यंच गति में है। जचता है क्या? नरक गति में ज़्यादा दुख है कि तिर्यंच गति में? तिर्यंच गति में। क्यों? नरक में इतने दुख तो बता रहे। बोले नहीं, तिर्यंच गति में निगोद भी है। निगोद में एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए
ये नरक गति से भी ज़्यादा दुखकारी नदी गति तिर्यंच गति है। और नरक तिर्यंच गति में के दुखों का वर्णन इन्होंने कर दिया। अब किसका वर्णन कर रहे हैं? दूसरे नंबर पर नरक गति। अब नरक गति में हमने क्या किया? तिर्यंच गति में सारे दुख बताए, निगोदिया के बताए, फिर एकेंद्री जीवों के बताए, फिर 2 इंद्री जीवों के बताए, फिर 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर पंचेंद्री में भी बताया कि असंगी के इतने दुखी है। फिर बताया कि जो संगी है उनमें भी कोई बन जाता है कमजोर, कोई बन जाता है ज़्यादा ही ताकतवर, दूसरे को मारने का एक धंधा। तो ऐसे तिर्यंचों के बहुत दुख बताए। और तिर्यंच फिर संक्लेश भाव से मरते हैं नरक गति से। ये कनेक्शन जोड़ दिया, कहानी बनानी है ना। जरूरी नहीं है कि हर तिर्यंच नरक में जाए, पर तिर्यंच गति के बाद कनेक्शन जोड़ के वर्णन करना था ना कवि को, तो उसमें नरक गति फिर उसके साथ जोड़ी। और नरक गति में क्या क्या दुख है वो भी 1-2 छंद हमने पढ़ लिए कि भैया वहाँ जाते ही सबसे पहले तो उस जमीन को जैसे ही टच करते हैं इतना दुख होता है मानो हजारों बिच्छू एक साथ काट लिए, इतना भयंकर दुख होता है। देखो जीव है ना, पाप तो कर लेता है, लेकिन जब उदय में आता है ना तब कहता है माफ कर दो, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करोगे वो तो आगे की बात है। अब जो किया उसकी सजा तो होगी नहीं, भोगी जाती है। रोता है खून के आंसू जीव, लेकिन कोई उपाय नहीं। आज अपन भी जिंदगी में देखते हैं, जो गलती बचपन में कर लो, जो गलती जिसने जैसी गलती की उसको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। प्रकृति में कोई अन्याय होता नहीं है। तो पहले तो वहाँ भूमि छूते ही इतना कष्ट उठाना पड़ता है मानो 1000 बिच्छू छू गए हो। ऐसे महान दुख वहाँ पर सारे नारकी, कोई नया नारकी पैदा होता है तो सारे नारकी उस पर टूट के लिपट के पड़ते हैं। एक आ गया मारो कूटो मारो कूटो। वहाँ मारना पीटना, खोटे ही विचार सबको आते हैं, अच्छे विचार कभी किसी को आते ही नहीं। यहाँ कोई आदमी अपन घूम रहे हो और रास्ते में कोई एक आदमी चलते चलते गिर पड़े तो मनुष्य क्या करते हैं? अरे अरे संभालना भाई साहब। 4 आदमी दौड़ के आ जाएंगे, उसको उठाएंगे, कोई एम्बुलेंस को फोन करेगा, कैसे ना तैसे उसका ध्यान रखेंगे। और वहाँ क्या होता है, जैसे समझ लो चल रहे हैं और चलते चलते कोई गिर गया, ओ वो गिर गया, मारो, ओ एक गिर गया, ओ कूटो उसको कूटो। देखो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट विचार। हाँ, देखो तो सही, यहाँ तो हेल्पिंग नेचर होता है और वहाँ तो उल्टा मौका पड़ गया। अरे वो लाचार है, जरा देखो तो सही, वो लाचार है, मारो। ऐसे वहाँ के परिणाम बहुत खराब जीवों के होते हैं। और क्या करते हैं वे आपस में, तो देखो क्या लिखा, 12वां छंद पढ़ रहा हूँ। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो बढ़े कन बूंद लहाय। हे भगवान, वहाँ का जीवन तो देखो, वहाँ तिल तिल बराबर टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते, काटते रहते हैं। एक टुकड़ा करो तो कितना दर्द होता है, दर्द हमको जितना होता है उतना ही होता है। और भयंकर टुकड़े किए जाते हैं और कर के
एक और आश्चर्य की बात है कि वो जीव मरता नहीं है, वो वापस जुड़ जाते हैं और फिर करते हैं। मतलब बार बार कोई मेरा हाथ एक बार काट दे तो कितना दर्द होगा, और फिर वो कह लाओ जोड़ देता हूँ, फिर काट, बड़ी मुश्किल से जुड़े फिर काटता हूँ, जोड़ जोड़ के काटते हैं। हे भगवान, क्या कितनी वेदना का कोई अंत नहीं। इतने विचार खराब होते हैं, इतने वेदना होती है, तिल तिल करे। आपने पारा देखा हो ना, पारा आता है, मैंने देखा है पारा। वो पारे को आप प्लेट में लो, और प्लेट में लेके ऐसे उंगली से चोट मारो तो उसके 2500 टुकड़े हो जाएंगे, 100 बूंदे बन जाएगी और फिर वापस जुड़ जाएगी सारी। ऐसे महानारकियों का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर के भी जुड़ जाता है, फिर मारो, फिर जुड़ जाता है, फिर मारो, और ऐसा सालों तक, हजारों सालों तक इतना दुख भोगना पड़ता है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। देखो यहाँ हमसे थोड़े से दुख नहीं सहन किए जाते हैं, जरा सी दिक्कत आए ना तो हम आसमान छत पे उठा लेते हैं। क्या हो गया, एक रात नींद नहीं आ रही हो ना 2 घंटे 4 घंटे, तो इतना शोर मचाएंगे। अरे चुपचाप बैठ जाओ, एक टाइम भोजन नहीं मिला तो परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बात के लिए परेशान हो जाते हैं। मान लो अपन चल के आए, जैसे मैं अभी आ रहा था, एक जगह रास्ते रोक रखा था, तो मुझे जरा सा 200-400 मीटर घूम के आना पड़ा। तो कई लोग किड़किड़, क्या पागल लोग हैं, अरे भैया क्यों दुख संकलेश परिणाम कर रहे हो? हमने बहुत प्रतिकूलताएं झेली हैं, और जरा सावधान नहीं रहे तो फिर झेलने वाले हैं। जो भी है कोई बात, जो भी है कोई बात, समता रखो। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। और वहाँ पर एक असुर कुमार जाति के देव चले जाया करते हैं। असुर कुमार जाति के भवनवासी देव ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव, कुछ लोगों का स्वभाव होता है यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, बिड़ाने का काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सरिता जी से कहेंगे, वीर सागर जी आपकी बुराई कर रहे थे, और मुझसे आके कहेंगे सरिता जी तो आपकी बुराई कर रही थी बहुत। मुझ आपस में क्या करेंगे, भिड़ाते रहते हैं। वो राजू भैया है ना, वो तो आपकी बुराई करता है, और उससे कहेंगे वीर सागर जी है ना, वो आपकी बुराई करता है। ऐसे असुर कुमार जाति के देव कुछ तो ऐसा करते हैं, कुछ उनको अवधि ज्ञान और होता है, तो वो सच्ची बात भी वो चुन चुन के बताते हैं कि जिनसे कसाई पैदा हो। देखो सज्जन आदमी तो क्या करेगा, मान लो मेरी बुराई राजू भैया ने की सरला जी से, तो भी सरला जी समझदार होंगी ना, तो वो उस बात को छुपा जाए कि इस बात को हाईलाइट नहीं करना, अच्छी बातें हाईलाइट करो। हमें आपस में एक दूसरे को कसाई पैदा हो ऐसी बात मत करो, कसाई वाली बातों को थोड़ा सा छोड़ो, हटाओ। किसी ने मेरे बारे में क्या कहा, 10 बात कही, 10 में से 5 अच्छी भी तो कही, तो 5 अच्छी सामने ले आओ और 5 बुरी को छुपा दो। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जो 5 अच्छी कही थी ना, उनको तो छुपा देंगे, और 5 बुरी कही थी ना, और तिल का ताड़ कहते हैं ना, 1 की 3 में 1 की 4 भिड़ा रहे हैं, तो वो 1 की 4 भिड़ाते हैं। ऐसे उदाहरण आता है शास्त्र में कि आप ऐसे समझो कि योगा योग माँ और बेटा दोनों नरक पहुंच गए। मान लो दोनों ने पाप किए और दोनों पहुंच गए,
तो वो असुर कुमार जाति का देव जाकर के कहता है, उन दोनों को याद दिलाता है, तू याद करिए तेरी मम्मी थी पिछले जन्म में, तो उसे याद, हाँ थी भाई। तो उससे कहता है ये तेरा बेटा, और फिर कहती है, कहता है बोले पता है मम्मी तेरे लिए क्या करती थी, तेरी नाक बंद करके दूध पिलाती थी, याद कर नाक बंद करती थी ना, तुझे दम घोट के मारना चाहती थी, वो तो तू ऐसे छुड़ा लेता था तो बच जाता था, नहीं तो ये तो कोई कसर छोड़ती नहीं थी। ये आँख में काजल डाल, वो काजल डाल, तू छोटा सा था ना 2 महीने का, तो तेरी आंखें ऐसे दोनों पकड़ के ऐसे उंगली घुसाती थी, पता है तुझे, याद कर याद कर। तो उसे अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो उसे याद आ जाता है, हाँ मैं छोटा सा बच्चा था और ये ऐसे दोनों खींच करके मेरी आंख में उंगली घुसाती थी, और वो तो मैं ऐसे कर लेता था। तो उसको फिर अपनी मम्मी के जीव के प्रति गुस्सा आता, मारो 2-4 इसने मेरे को पिछले जन्म में, जिस माँ ने पाला पोसा दूध पिलाया उस माँ के खिलाफ ही भड़का देता है, और माँ बेटे में जोरदार मारकाट हो जाती है। ये नरकों की हालत है। तिलक नहीं जब यहाँ ऐसा है वहाँ की क्या हालत, तिल तिल करे देय के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। प्रचंड दुष्ट होते हैं वे, बहुत दुष्ट होते हैं। देखो देवगति में पैदा हो गए, लेकिन वो कितना पाप बंद कर रहे हैं। वो असुर कुमार जाति के देव, वो कितना पाप कर रहे हैं, उनको कितना पाप लगता होगा कि मान लो माँ बेटे चुपचाप बैठे नरक में, तो वो जाके क्या कहता है, अरे सुन तुझे पता है ये कौन था, भड़का रहे और उनको लड़ा रहे। असुर कुमार जाति के जीवों को कितना पाप बंद होता होगा, लेकिन वो कर रहे हैं, ये करते हैं। देखो तो सही, बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं। तो देवगति में भी चले जाए तो ऐसी में गए तो क्या फायदा। मान लो अपन असुर कुमार बनना पसंद है, क्या भगवान है भगवान, इत ऐसे परिणाम ऐसे काम। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। वहाँ कितनी प्यास लगती है, प्यास तो ऐसी लगती है, इतनी जोर से प्यास लगती है, अभी हटो हटो छोड़ दो मुझे, मैं ये समुंदर पी जाऊंगा। इतनी प्यास लगती है कि ऐसा लगता है ये जो सामने समुंदर है ना, ये मैं पूरा पी जाऊंगा अभी, इतनी जोर से प्यास लग रही होती है। और मिलता क्या नहीं, एक पानी। अरे भगवान, आप सोचो आपको एक दिन ऐसी प्यास लगे कि मैं 4 गिलास पानी पीऊँगा, बहुत तेज प्यास लग रही है, लाओ। एक कोई 1 गिलास लेके आया था, अरे साथ में मग्गा जग भर के लाओ, प्यास लग रही है जोर से, जग भर के पानी पी जाऊंगा, ऐसी प्यास लग रही है, और मिले नहीं 1 चम्मच भी। मैं तो यही पर देखा है जी। हाँ इस अगर मैंने खुद देखा है, मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था। हाँ, एक दिन पानी नहीं देते डॉक्टर मेरे को, लो। ऐसा लगता है जैसे मैं समुद्र पी जाऊंगा मैं। और ये क्या कह रहे, क्या नरक में होता होगा, क्या होगा, बहुत भयंकर वेदना नरक में। और ये नरक क्यों मिलता है, रौद्र ध्यान करने से, बहुत आरंभ परिग्रह करने से। 4 तरह के ध्यान होते हैं, एक दिन उनके बारे में बताऊंगा। एक होता है आर्त ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान, एक होता है धर्म ध्यान, एक होता है शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान क्या होता है, दुखी होना। आर्त ध्यान किसका नाम है, दुखी होना। किसी भी कारण से कोई इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, कोई चीज पाने की तेज इच्छा हो,
तो जो मन परिणाम दुखी होते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। हमको 2 साल हो गए, लड़का नहीं मिल रहा, लड़की के लिए मकान नहीं मिल रहा। अरे हमारा ये रोग ठीक नहीं, और मुझे 6 महीने हो गए खांसी से परेशान हूँ, ठीक नहीं हो रही है। ये सब क्या है? आर्त ध्यान। आर्त। अरे बेटा गया है हिमाचल में और बाढ़ आ रही है और आया नहीं है 8 दिन से, ये क्या है? किसी भी प्रकार से, खासकर 4 तरह का आर्त ध्यान है। इष्ट के वियोग से, अनिष्ट के संयोग से, पीड़ा के चिंतन से, किसी चीज की इच्छा से जो दुखी परिणाम होते हैं, ये आर्त ध्यान के कारण आर्त ध्यान है, और ये तिर्यंच गति में ले जाता है। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या होता है? गलत काम करना और खुश होना। आर्त ध्यान तो दुखी रहने का नाम है, रौद्र ध्यान खुश रहने का नाम है। लेकिन कैसा खुश? जिस पर खुश नहीं रहना चाहिए, गंदी बात में खुश, चोरी करना और खुश होना, हिंसा करना, चूहे को पकड़ के ऐसे लटकाना और हंसना। समझ में? रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी। किसी को बेवकूफ बनाना, दुख देना और हंसना, किसी को पकड़ के लपड़ मारना और खुश होना, उसको गाड़ी के पीछे बांध देना, घसीटना, कुत्ते को गाड़ी के पीछे बांधना और घसीटना और खुश होना करते हैं ना बच्चे। ये रौद्र ध्यान है, नरक गति में ले जाता है। दुकान पे गए और पेन चुरा लाए, पता नहीं चला दुकानदार को, और आप घर आके कह रहे हो मैंने उसको अच्छा उल्लू बनाया, उसको तो पता ही नहीं चला, देखो ये पेन में वहाँ से मार के लाया। वो पेन चुरा के लाया है और उसका उसे खेद भी नहीं है, बल्कि क्या है? खुश। चोरी करना, झूठ बोलना, कुशील सेवन करना, परिक्रय इकट्ठा करना और आनंद मानना। समझ में आया? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में। आर्त ध्यान में तो जीव दुखी होता है, जैसे है ना, मैं आर्त ध्यान वाले का चेहरा ऐसे होगा और रौद्र ध्यान वाले का कैसे होगा? जैसे वो दिखाते हैं ना खलनायक किसी को परेशान करना, कंस की तरह वो परेशान कर रहे हैं। पैदा हुए बच्चे को पकड़ा और उठा के शिला पे मारा और वो मर गया और खुश हो रहे हैं। ये क्या है पता है आपको? रौद्र ध्यान। गलत काम करना और खुश होना। चोरी और सीना चोरी कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी, गलत काम करके आनंदित रहे। आर्त ध्यान वाला तो थोड़ा दुखी दिखाई देगा, रौद्र ध्यान वाला आपको ऐसे लगेगा ये तो खुश है बहुत, लेकिन उसकी खुशी गलत कामों में खुश है, इसलिए वो और बुरी है, वो नरक में ले जाने वाली है। देखो खुशी बुरी भी होती है। बहुत से लोग आजकल आपको बहुत सारे चैनल ऐसे मिलेंगे, खुश रहो खुश रहो, कैसे खुश, और दूसरे की हंसी उड़ाएंगे, ऐसे चुटकुले बनाएंगे, ऐसी बेकार बेकार बात सुनाएंगे, गंदी गंदी अश्लील बातें सुनाएंगे और आपसे कहेंगे हाँ देखो आपका मनोरंजन हुआ ना, हमने आपका एक मनोरंजन नहीं किया, तुमने 1 घंटे हमको रौद्र ध्यान कराया। सोचो, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है ये बात समझना। तो आर्त ध्यान से तिर्यंच गति, रौद्र ध्यान से नरक गति और धर्म ध्यान से मनुष्य गति, देव गति, और शुक्ल ध्यान से चारों गतियों का अभाव मोक्ष ये 4 ध्यान है, बहुत बढ़िया बढ़िया। कभी एक दिन इनकी और चर्चा विस्तार से करेंगे। चौथा क्या नाम है? क्या चीज? चौथा शुक्ल ध्यान। चौथा शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो देवगति किससे मिलेगी?
धर्म ध्यान से। धर्म ध्यान से देवगति मनुष्य गति मिलती है और आर्त ध्यान से तिर्यंच गति मिलती है, रौद्र ध्यान से नरक गति मिलती है और मोक्ष जाना हो तो शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान जो करते हैं उनको तो ध्यान कैसे करा जाए? वो बहुत ऊंची बात है। अब 4 दिन 4 पर ध्यान पर एक दिन एक अलग से स्पेशल बोलेंगे। पहले धर्म ध्यान शुरू करो, शुक्ल ध्यान अपने आप हो जाए। ध्यान से कौन सी गति मिलती है? तिर्यंच गति। तिल तिल करे देव के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न मूंद लहाय, 3 लोक को नाज झुकाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। 3 लोक का अनाज खा जाए ऐसी भूख लगती है, जैसे प्यास बहुत जबरदस्त लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसे ही भूख भी ऐसी बुरी लगती है कि सब मैं खा जाऊंगा, हटो दूर, इतनी तेज भूख लगती है और मिलता नहीं एक दाना। लगता है समुंदर पी जाऊंगा और मिलती नहीं एक बूंद। और लगता है कि इस साल जितना खेती में गेहूं पैदा हुआ है सब मैं खा जाऊंगा और मिलता नहीं एक भी दाना। ऐसी हालत है। सोचो क्या कैसा परिणाम रहता होगा, कितनी वेदना भोगनी पड़ती होगी। कहाँ पे? नरक के गति के वर्णन है ना। 3 लोक को नाज झुकाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। और ये दुख कितने दिन? सागरों तक। 1 दिन 2 दिन महीने भर। जरा कोई 1 महीने हमको बंद कर दे तो 2 घंटे लिफ्ट में फंस जाए तो कैसा लगता होगा। तो ये कैसे बोलो कितने दिन वर्ष सागर, कितने सागरों तक ये दुख ऐसी दशा सहन करनी पड़ती है। हे भगवान, एक सागर का कोई पैमाना ही नहीं, इतना बड़ा सागर है। सागर बहुत बड़ा पीरियड होता है, करोड़ों वर्ष भी उसका 10वां हिस्सा नहीं है। करोड़ों वर्ष भी 10वां हिस्सा नहीं है। करोड़ों 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 जाने कितना। तो करणाल योग में इसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन मिलता है। सागर बहुत लंबा पीरियड है। वैसे क्या बात कर लिए थे हम? हाँ, तो अभी सुनाया ना, सब थोड़ी देर से आए ना तुम, अभी सब सुनाया क्या क्या। ये रौद्र ध्यान किया, गलत काम हमें पता नहीं लगता, हम भी करते रहते हैं। हाँ, हम करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। बहुत भयंकर पाप हम कर लेते हैं, अनजाने में बहुत पाप कर लेते हैं हम। इसलिए ये सब बहुत खतरनाक बात है। बचो बचो बचो, डरो, पापों से डरो। किसी से डरो या न डरो, अपने पाप से डरो। एक जो भी काम करते हैं हर समय एक पॉज दे लीजिए, एक काम। हाँ, सोचो, 1 मिनट सोचो। चिंतन 1 मिनट में सोचो तो वही का वही। देखो एक बहुत अच्छी बात आती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण मालूम है ना, जैन रामायण, जैन रामायण। उसमें एक बात आती है, एक घटना आती है कि रावण नरक चला गया, सीता स्वर्ग चली गई। अब स्वर्ग में सीता देव बनी। अब उसे एक दिन बैठे बैठे, हाँ, एक दिन उसे बैठे बैठे ऐसा विचार आया कि रावण कहाँ है। ऐसे या तो अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो
मुझे तुरंत ध्यान आया कि वो तो नरक में। नरक में है। तो सोचा अरे उसको संबोधित करके आते हैं, जिनवाणी सुनाते हैं उसको चल के। तो वो गई स्वर्ग में, देवता सीता का जीव नरक में गया उसे संबोधित करने। और जैसे ही वो संबोधित करने गया ना, तो दूर से रावण के जीव ने देख लिया कि वो आ रहा है, और वो पहचान गया कि ये तो वही है सीता का जीव। तो बोले वो डर के मारे भागा, अरे ये तो वही है जिसकी वजह से, इसकी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। न ये होती और न ये झंझट होता, मैं इसकी निमित्त से, इसके चक्कर में पड़ के, इसके राग में पड़ के तो मैं नरक में आया हूँ, और अब ये यहाँ फिर आ गया, अब क्या होगा मेरा। सो वो उससे डर करके भागा। तो जब भागा तो सीता के जीव ने आवाज दी, रुको रुको मुझसे। अब ये लाइन सुनो, मुझसे मत डरो, तुम अपने उन भावों से डरो जिनकी वजह से तुम मेरी वजह से यहाँ नहीं आए हो। तुमने जो गंदे भाव किए थे, वे भाव तुमको यहाँ लेके आए हैं। तुम भाव सुधारो। और फिर उसे संबोधित किया, रावण के जीव को वहाँ पर तत्व ज्ञान प्रदान किया। देखो तो सही, तू अपन को अपने भावों से, कोई क्या कर रहा है इस चक्कर में मत पड़ो। दुनिया में आपको ऐसे लगेगा, मैं बहुत बार ऐसे कहता रहता हूँ ना, कि जैसे समझ लो इन्होंने मुझे गाली दी और मैंने चुपचाप सुन ली, तो अब आप सब लोग क्या कहोगे, ए पंडित जी तो कमज़ोर से हैं, अपने पंडित जी में दम नहीं है। उन्होंने देखो 2 गालियाँ दे दी और उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। उनकी जगह मैं होता ना तो वो मजे चखाता, उनको है ना 4 जवाब देना चाहिए था, चुपचाप सुन के रह गए। अपने पंडित जी कमज़ोर है। आप सब मेरी क्या करोगे, बुराई करोगे। लेकिन अब जरा एनालिसिस करो, इन्होंने मुझे जो 2 गाली दी, सो मेरा कोई ना कोई ऐसा पूर्व कर्म का उदय था जिसकी वजह से मुझे 2 गालियां पड़ी, तो मेरा तो कर्जा उतर गया। और इनको मैंने बदले में गाली नहीं दी, तो मेरा तो प्लॉट खाली हो गया, मेरा तो मामला खाली। और इनके नया बन गया, मेरी निर्जरा हो गई और इनके बंद हो। तो हम लोग बातों को समझते नहीं है, और हम इस नाक के चक्कर में क्या करते, अच्छा इन्होंने 2 दी, अब 4 दूंगा, अब 4 दे ली। अब क्या हुआ पता है,